अभी अभी विंडोज ने 206 वल्नरेबिलिटीज को पैच किया है। 0 डे वल्नरेबिलिटी, यानी कि ये किसी को पता ही नहीं थी भाई, ये सालों साल से चल रही थी। अचानक से ऐसा क्या हुआ कि विंडोज में 206 कमियां पाई गई। अरे भाई साहब, आइए इस चीज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विंडोज के ऊपर अभी बहुत प्रेशर है। इंटरनल टीम में कुछ लोगों को मैं जानता हूं, इनसाइडर्स को जानता हूं, इनके हिसाब से इन लोगों में इतना रगड़ के काम हो रहा है माइक्रोसॉफ्ट में, इनकी हालत खराब है। वो इसलिए हो रहा है कि एप्पल ने अपना जब से मैकबुक नियो निकाला है और बहुत सारे कंपटीटर भी आने वाले हैं, मैं अभी बताऊंगा नहीं, बाद में बताऊंगा आपको, जिससे विंडोज की हालत पतली हो गई है। विंडोज में आए दिन बहुत सारी ऐसी वल्नरेबिलिटी देखी गई जिससे लोगों की एसएसडी खराब हो जा रही थी, लोगों के और बहुत सारी प्रॉब्लम, वो बूट कौन सा, तो डेड बूट कौन सा बोलते हैं उसको, ग्रीन नहीं सॉरी ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ बहुत ज्यादा देखने को मिल रही थी, हार्डवेयर फेलियर हो रहे थे। अब तो सोच के देखो यार, आप ऐसा अपडेट पुश कर रहे हो जिससे लोगों की एसएसडी खराब हो जा रही है। किसी पर्टिकुलर ब्रांड की, सैमसंग की हो जा रही है, वो ठीक है, लेकिन हो तो रही है। ये बड़ा मसला है। इस चीज को देखते हुए बहुत ज्यादा काम हो रहा है, इंप्रूवमेंट हो रही है, एंड साइड बाय साइड अब कंपटीशन भी आ चुका है। अमेरिका में भाई मैकबुक नियो बहुत अच्छा कर रही है, राइट, और वो क्रोमबुक को भी रिप्लेस करेगी और सारे विंडोज वगैरह को सबको रिप्लेस करेगी। और खास बात यह है कि वो मैक ओएस इस्तेमाल करती है, जो कि बहुत स्टेबल है, राइट, सिक्योरिटी के लिए भी बहुत अच्छा है वो। अब यहाँ पर जो ये 206 वल्नरेबिलिटी आई है, इसका ये मतलब नहीं है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एकदम खराब है और अचानक से इतना गंदा हो गया कि इसमें इतनी सारी वल्नरेबिलिटी आ गई। एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट एआई का इस्तेमाल कर रहा है वल्नरेबिलिटीज को फाइंड आउट करने के लिए, और जो एआई है वो बहुत सारी वल्नरेबिलिटी निकाल दे रही है जो इंसान शायद कुछ सालों में निकालते, वो कुछ महीने या कुछ हफ्तों में ही निकाल दे रही है। और एक्चुअली देखा जाए ना तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। अब जितनी ज्यादा वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट होके पैच होती हैं, वो एक नॉर्मल कस्टमर के हिसाब से देखा जाए तो बहुत खराब चीज है कि भाई अरे इसमें इतनी गलती थी, मेरा तो डिवाइस हैक हो सकता था, मेरा तो डेटा लीक हो सकता था, मेरा तो ये हो सकता था, जो भी है। लेकिन एक स्मार्ट इंसान ये समझता है कि भाई जितनी वल्नरेबिलिटी पैच हो रही है वो अच्छी बात है, मतलब उन वल्नरेबिलिटी से तो भाई मेरे को छुटकारा मिल गया। जो सिक्योरिटी वाले लोग हैं, इनसाइडर्स हैं, वो उसको एक्चुअली अच्छा समझते हैं और उस चीज के प्रति ज्यादा जाते हैं वो, राइट। लेकिन नॉर्मल कस्टमर इसको बहुत बुरा समझता है। अब यहां पर ये वल्नरेबिलिटी आज नहीं तो कल आती शायद, लेकिन उसे इंसान ढूंढते और वो सालों साल आती। एआई ने उसको बहुत जल्दी ढूंढ दिया, तो ये एक बहुत अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। यहां पर माइक्रोसॉफ्ट इतना टाइट काम कर रहा है कि भाई वो अपने एज ब्राउजर को भी अब बहुत ज्यादा आगे ले जा रहा है। एज ब्राउजर में जो पहले मंथली अपडेट्स और पैचेस आते थे, वो अब वीकली बेसिस पर आएंगे। आप समझ रहे हो, एक ब्राउजर जिसमें अपडेट और पैचेस वीकली बेसिस पर आने लगेंगे। सो यहां पर बिल्कुल कमर कस ली है माइक्रोसॉफ्ट ने कि वो अब सारे कंपटीशन से लड़ेगा भाई, एंड अपनी हर एक प्रोडक्ट को इंप्रूव करेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो यहां पर हमारा ही फायदा है दोस्तों। अब मैक ओएस बहुत अच्छा है एंड विंडोज भी उसके साइड बाय साइड बहुत अच्छा काम कर रही है, सो हमें फाइनल प्रोडक्ट बहुत अच्छा मिलने वाला है। हार्डवेयर के केस में बात करें तो हार्डवेयर लगभग सभी लोग अच्छा कर रहे हैं। मैं यहां पर किसी एक पर्टिकुलर हार्डवेयर की तरफ जाना नहीं चाहूंगा, क्योंकि आपको पता होगा क्वालकॉम काम कर रहा है एआरएम के साथ मिलके, अब तो एनवीडिया भी पीसी मार्केट में आ चुका है स्पार्क्स के साथ, एंड एप्पल का आपको पता ही है, उनकी जो एम चिप है और इवन नियो की जो ए चिप है, सारे ही हार्डवेयर बहुत कैपेबल है। हार्डवेयर में कोई भी इशू नहीं। आगे आने वाली जो लड़ाई है वो सॉफ्टवेयर की होने वाली है, इसलिए सारी कंपनियां सॉफ्टवेयर पर काम कर रही हैं। एनवीडिया के स्पार्क्स की बात करें तो भाई वो तो कोई एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के लिए बना नहीं है, उसमें तो आप कुछ भी चला लो, लिनक्स चला लो या विंडोज चला लो, मोस्ट प्रोबेबली लोग विंडोज ही चलाने वाले हैं उसमें। और आपको पता होगा कि मैक में तो भाई एप्पल में तो मैक ही चलता है, एंड बाकी जो स्नैपड्रैगन का जो है, ये क्वालकॉम वगैरह, ये सारी चीज़ें सब विंडोज के लिए ही आ रही हैं। सो जो हार्डवेयर का जो है ना, वो ज़्यादा फोकस्ड है विंडोज पर ही, तो विंडोज को काम तो करना होगा, नहीं तो कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाएगा और किसी दिन अगर स्नैपड्रैगन के साथ कोई पार्टनरशिप कर ली तो विंडोज को टाटा बाय बाय ही कर देना, क्योंकि इंटेल के आई सीरीज का जमाना अब जा चुका है। अब जितने भी हार्डवेयर आ रहे हैं बहुत इफिशियंट आ रहे हैं भाई, अब वो बहुत ही कैपेबल हार्डवेयर हैं, तो उनको हिसाब से ही सॉफ्टवेयर चाहिए। ऐसा ना हो कि हार्डवेयर इतना आगे चला जाए, ये स्पार्क्स और क्वालकॉम इतना आगे चला जाए कि विंडोज को ऐसे देखने लगे कि ये चलाएंगे हम घटिया सी विंडोज अपने इतने पावरफुल उसमें, चलो ढूंढा ऑपरेटिंग सिस्टम दूसरा, खत्म विंडोज। तो इसीलिए काम चल रहा है भाई। जो भी है, डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर आप विंडोज इस्तेमाल करते हैं तो करते रहिए, अब आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम और ज्यादा सिक्योर और सेफ हो रहा है, बस ये मैं कहना चाहता हूं। और बिल्कुल ना डरें वल्नरेबिलिटी सामने आने से। गूगल क्रोम में भी बहुत आ रही हैं और सब में आएंगी आगे, ये चलता रहेगा, क्योंकि अब एआई को इथिकल हैकिंग का जो काम है वो दे दिया गया है। ठीक है, कैसे जॉब रिप्लेस हो रही है, देख रहे हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।